Now in this video we are going to start the 8th class chapter number 7 factorization example number 10 to example number 14. Now example number 10 11th 10th already we are done in previous video in part 3. Now in this video starting for example number 11th. Okay, example number 11th is factorize the complementary x to power 4 and minus y to power 4. एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक, देखिए फैक्टराइज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, अगर आपको ए और ये बी मान लीजिए ये आपकी वैल्यू ए है, ये वैल्यू क्या है बी है, अगर स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है, ठीक, किसके फॉर्म में दिख रही है, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ए स्क्वायर है, ये क्या है बी स्क्वायर, इस टाइप का दिख रहा है, तो आप लोग सिंपली क्या इसमें बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, ये तीन कंडीशन आपको दिख रही है, दो कंडीशन, ए बी क्या है स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक, और दोनों क्या है स्क्वायर के फॉर्म में, और बीच में किसका माइनस का साइन, तो सीधा आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक, इसमें प्लस में है, हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में है, ठीक है, ये वाली वैल्यू प्लस में, ये कंप्लीट होगी, इससे कोई लेना देना नहीं, ये कम क्लियर होगी, ठीक है। अगर ये वाला स्टेप हमारा जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अगेन इसको हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, ये वाला आपका डिवाइड हो जाएगा इसमें, फिर से इसको इस वाले इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, किस फॉर्म में, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। मान लीजिए सपोज ये आपका है, ठीक है, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, ये किसके फॉर्म में आता है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक, तो अगेन इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, किसके ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में। क्लियर हुआ, जितनी बार आपको इस ए एंड बी की वैल्यू स्क्वायर दिखे, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर हो, किसी भी चीज़ का एक्स स्क्वायर हो या कोई पावर हो, क्या नाम कांस्टेंट वैल्यू पे स्क्वायर टाइप का आपका दिख रहा हो, ठीक, कि किसी स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक, तो आप क्या करेंगे बीच में माइनस का साइन होता है, अब डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये इसमें मेन चीज है, ठीक है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, मतलब एक स्टेप आपका छूट जाएगा, ठीक है, उस स्टेप को कंप्लीट करने को आपको ध्यान रखना है, जैसे ये है, आपको क्या है, मान लीजिए ये ए है, ये क्या है बी, ठीक, इसमें क्या है स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर होगा इस टाइप का, एक्स का स्क्वायर होगा माइनस ये क्या होगा वाई का स्क्वायर होगा, वाई के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, इस टाइप से होगा, ठीक, एक होगा एक्स का स्क्वायर क्या होगा, देखिए एक्स पे पावर 2 है, उसका भी पावर क्या है 2, यानी 2 2 क्या जाएगा मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, ये भी क्या है वाई पे पावर 2 एंड 2 है, इसको ऐसे क्लियर लिख देते हैं वाई स्क्वायर 2, इस टाइप का है ना, ठीक, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, फिर इसमें माइनस का साइन है, अब हमको क्या करना है, इसको हम लोग ए इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये दिख रहा है, ये वाला किसमें हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस टर्म में हमको क्या करना है कन्वर्ट कर देना, इस वाले टर्म में क्या करना है हमको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक, अगेन से आपको देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाला टर्म आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक, ये वाला आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, बट ये वाला टर्म अगेन किस फॉर्म में आ रहा है, ये वाला अगेन आपका आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अगेन क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, इसको लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, इस फॉर्मेट में ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक, तो ये आपका क्या होगा आंसर, क्लियर हुआ, तो आप क्या करते हैं जब भी आपको, ठीक है, एनी टाइम आपको क्या करें, ए की वैल्यू स्क्वायर में हो बी की वैल्यू भी स्क्वायर हो, बीच में क्या हो माइनस का साइन हो, ठीक है, जैसे ये आपके स्क्वायर में फॉर्म में दिख रहा है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप सीधा सिंपल क्या करेंगे
अगेन क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों पहले स्क्वायर में है, ठीक। फिर अगेन हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, फिर से इसको ए प्लस बी, बी माइनस ए, इसमें ए की वैल्यू क्या है एक्स है, बी की वैल्यू क्या है वाई हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इस वाले जो टर्म्स में, इसमें इस वाले टर्म की बात करें, इसमें x की वैल्यू क्या थी आपकी, x की वैल्यू थी, सॉरी a की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर थी, इसमें क्या था b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या है आपकी y स्क्वायर, ठीक। इसमें क्या है आपका x की वैल्यू क्या है, a की इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले जो टर्म है इसमें a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है y है, ठीक। इस टाइप से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, ये क्लियर हुआ है। जब भी आपको बस इसमें इसी साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी इस टाइप की कंडीशन क्रिएट होगी आपको इस फॉर्मूले में ए बी को पुट कर देना है। यहाँ पे भी फिर कंडीशन ये प्रूफ हो रही थी, फिर यहाँ पे हम ए प्लस बी के फॉर्म में पुट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12 है आपका, फैक्टराइज करना है, ठीक। फैक्टराइज करना है, हमारा क्या क्वेश्चन है, p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। इसको हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये अब इसको कई सारे मेथड से कर सकते हैं, बट यहाँ सबसे सिंपल मेथड देखिए क्या है, ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक लेके वैल्यू ये a मान लीजिए, ये वाली वैल्यू क्या होगी b, ठीक। तो ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, इस टाइप पे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इस पे a का स्क्वायर, इस पे क्या है b का, इसको पूरा होल को a मान लीजिए, यानी a की वैल्यू आपकी है a इक्वल टू p माइनस क्यू, और b इक्वल टू आप मान लीजिए p प्लस क्यू, ओके। तो ये आपकी a की वैल्यू होगी, ये क्या होगी b की वैल्यू, बट a के ऊपर स्क्वायर लगा, b के ऊपर भी क्या लगा स्क्वायर, तो आप यहाँ क्या अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b वाला फॉर्मूला क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, क्लियर हुआ। इस टाइप से आपको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या आएगा, a की वैल्यू है p माइनस क्यू एंड b की वैल्यू है प्लस p प्लस q, ओके। ये प्लस का साइन था इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, a की वैल्यू है p माइनस क्यू, b की वैल्यू है आपका, b की वैल्यू क्या है p प्लस क्यू, बट आगे क्या माइनस के साथ ब्रैकेट जैसे ओपन होगा तो क्या होगा ये माइनस लग जाएगा, ठीक। ये मान लीजिए इस टाइप से है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आपका p प्लस क्यू इस टाइप का दिख रहा है, ठीक। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे a हमने लिखा, दिस इज a प्लस b, ये क्या हो गया आपका a माइनस b, इस टर्म में हो गया। अब आप क्या कीजिए सिंपल, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो हम लोग जो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपका आएगा ब्रैकेट p माइनस क्यू, यहाँ प्लस से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, p ये क्या होगा प्लस q, इस टाइप हो गया। ये देखिए क्या होगा p माइनस क्यू में तो कोई इफेक्ट नहीं, बट यहाँ माइनस साइन है, देखिए माइनस p, ओके। ये क्या होगा माइनस q, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखिए p पॉजिटिव है, एक क्या है नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक क्या नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए सॉरी, इसमें q पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसमें क्या p पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, दिस इज कैंसिल। अब आंसर क्या बच रहा है आपका 2p माइनस 2q, तो 2 को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस q हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, p माइनस q इज द आंसर। सॉरी यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक ये होगा, यहाँ पे माइनस में होगा, ये ब्रैकेट में है हमारा, इस टाइप से होगा, ये भी क्या होगा इस टाइप से होगा,
एक्चुअली मुझे लगा माइनस, ठीक है। ये क्या होगा 2p, 1 and 2, 2p, ये भी क्या ब्रैकेट में है, ये क्या है -2q, -2q, ये क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा -4pq, -4pq, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का 12th का ये था फर्स्ट, 12th का ये क्या था फर्स्ट, 12th का हम लोग सेकंड पढ़ते हैं। देखिए 12th का सेकंड क्या है आपका, 25a² माइनस प्लस bc², 25a² प्लस c² प्लस 10ac माइनस ये क्या है 49b², इस टाइप से दिया हुआ, ठीक। अब देखते हैं हमारा जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू, ठीक है, इस पे हम लोग पहले फोकस करते हैं। देखिए ये है क्या a² है, ठीक, मान लेते हैं ये, देखिए ये क्या आपका AC, यानी a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, ठीक है। ये वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी इसमें a का भी टर्म आ रहा है, b का भी टर्म आ रहा है, इसमें a का भी टर्म आ रहा है और b का टर्म आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो सकता है, ये किसका स्क्वायर, a 25 किसका स्क्वायर होता है 5a का होगा, 5a का स्क्वायर होगा, ये क्या है c का, ये c का स्क्वायर होगा, सिंपली कुछ नहीं है तो c का स्क्वायर होगा, ठीक। ये वाली जो वैल्यू है इसमें क्या होगा 2 इंटू 5a इंटू c, इस टाइप से होगा, ठीक। इसको हमने ऐसे लिख लिया, माइनस ये किसका है, ये 7b का स्क्वायर हो सकता है, 49b² को हम लोग क्या बोल सकते हैं 7b² बोल सकते हैं ना। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं a एंड b की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें a की वैल्यू क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला जो फार्मूला किसका है a प्लस b का होल स्क्वायर का, यानी इसमें एक a की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी b की, a की वैल्यू क्या है 5a, ये क्या है c क्या है आपका b की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, यानी 5a प्लस c का होल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होगा। देखिए 5a, ये 25a² यानी 25 का होल स्क्वायर है, यानी सॉरी 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25a² होगा। c का अगर स्क्वायर करते हैं तो c का स्क्वायर क्या होगा c² होगा ना। ये जो वैल्यू है इसमें क्या है 2, क्या इसमें अप्लाई हुआ है 2 इंटू 5a इंटू c, यानी ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है किसमें अप्लाई हुआ है, इस वाले टर्म में अप्लाई किया गया है, ठीक। जी ये किसका फार्मूला है a प्लस सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसमें a की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, ये a की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, 5a² किसको इंडिकेट कर रहा है a की वैल्यू को, ये किसको इंडिकेट कर रहा है b की वैल्यू को, ठीक। c किसको इंडिकेट कर रहा है b की वैल्यू, ये क्या है 2 इंटू a एंड b, ओके। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला काम है, ये किसका है परफेक्ट स्क्वायर का वर्क है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें क्या टर्म है ट्राइनोमियल होना चाहिए, a एंड b के a एंड b जो दो जो टर्म होंगे उनके ऊपर क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, किसी का स्क्वायर होना चाहिए। देन आपका क्या उनके आगे किसका साइन होना चाहिए पॉजिटिव का साइन होना चाहिए, इसके आगे भी पॉजिटिव है, इसके आगे भी पॉजिटिव है, ट्राइनोमियल है, और क्या थ्री टर्म को क्या कर रहे हैं सॉरी ये भी स्क्वायर है, ये भी क्या है स्क्वायर है, एंड लास्ट क्या आपका है जो ये वाला थर्ड टर्म होगा वो क्या है ट्वाइस होगा, ट्वाइस है यानी 2 से मल्टीप्लाई है, किससे जो बोथ टर्म का प्रोडक्ट है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के प्रोडक्ट का a और b के क्या है प्रोडक्ट का क्या है ट्वाइस है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर को क्या कर रहा है वेरीफाई करवा रहा है, ठीक ना। ये आ गई आपकी एक वैल्यू -7b², इस टाइप से लिख सकते हैं ना। अब इसको मान लीजिए ये वाली पूरी वैल्यू आपकी क्या हो गई a मान लीजिए, ये क्या हो गया b मान लीजिए, ठीक। यहाँ तो आपका काम खत्म हो गया, ये वाला जो ए बी था हमने माना था जो उसका काम खत्म। अब यहाँ से हम लोग को फिर किस टाइप का ये फॉर्मूला दिख रहा है a² माइनस b² दिख रहा है, यहाँ पे a² माइनस b² के टर्म में दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी,
ओके, इस टाइप का आपको फिर से अगेन दिख रहा है, ये वाला जो वर्क था हमारा फिनिश हो गया। जो इस वाले टर्म में इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, ये क्या है बी, इनके बीच में साइन किसका है माइनस है, यानी ए स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है बी का स्क्वायर है। क्लियर हुआ, यानी ए का स्क्वायर ये हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, और तो इस टाइप का दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ब्रैकेट ए माइनस बी नाम लिखते हैं हम लोग। ए की वैल्यू है 5a प्लस सी, 5a प्लस सी प्लस b की वैल्यू है 7b, ये हो गया आपकी फर्स्ट। सेकंड में आपका क्या रहा है 5a प्लस सी, इसमें क्या होगा माइनस 7b। ओके, ये आपका दोनों आंसर है, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके, एक बार और समझा रहे हैं, देखिए ये क्या था आपका क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 25a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10ac माइनस 49b स्क्वायर, इसको हम कैसे पता चला ये परफेक्ट स्क्वायर है। देख इसमें क्या है, एक आपका ये a वाला टर्म दिख रहा है जिसमें 25a स्क्वायर है, ये क्या है आपका b वाला टर्म है जिसमें क्या लिखा है c स्क्वायर, यानी एक तो a होगा एक क्या होगा c होगा। अभी इस वाले थर्ड टर्म में दिख रहा है a एंड c दिख रहा है ना, इससे हमको पता चल रहा है कि ये a एंड b का प्रोडक्ट है, a एंड b का क्या है प्रोडक्ट है, जिसमें क्या होगा तो ये क्लियर हो गया था। यानी हम लोग एक बार चेक करते हैं, ये 25a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 5a स्क्वायर होता है, ये c का c स्क्वायर किसका होगा c का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 5a, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यानी ये जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें जैसे हमने क्या किया पुट किया फार्मूले में, ठीक, तो हमको क्या मिलेगी परफेक्ट, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये फार्मूला, क्या हो रहा है सेम इसके ऊपर क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है। इसकी ये किसका फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जिसमें a की वैल्यू क्या है इस वाले टर्म में अभी यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक a की वैल्यू क्या थी 5a थी, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये वाला टर्म था, ठीक, इस वाले टर्म में a की वैल्यू क्या थी 5a, b की वैल्यू क्या थी c, ठीक है, इस वाले टर्म में a की वैल्यू 5a थी, b की वैल्यू क्या थी c थी, ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक, ये वाला फार्मूला को क्या किया अप्लाई किया, एक टर्म ये बन गया एक टर्म ये बन गया। अब अगेन हमको फिर से दिखने में क्या लग रहा है, ये a है ये क्या है b है, ये a का स्क्वायर है ये किसका है b का स्क्वायर है, ठीक है, यानी हम लोग इसमें a की वैल्यू क्या हमारी है, अब यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या हो गई आपकी a इक्वल टू 5a प्लस सी एंड b इक्वल टू 7b, इस टाइप का हो गया, यानी a अब ये किसके ऊपर अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, यानी a प्लस बी a माइनस बी। नाउ इसमें a ये होगी आपकी a की वैल्यू, ये होगी b की, ये होगी a की वैल्यू, ये क्या होगी b की, ये इस तरह का आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल नंबर 13, ये क्लियर हुआ, ठीक, कोई ज़्यादा क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ, बस यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13, 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। ओके, इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये पूरी वैल्यू हमारे किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पूरा वैल्यू a को इंडिकेट कर रहा है, ये पूरी वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है b को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू a को इंडिकेट कर रहा है, ये किसको कर रहा है b के, ठीक, तो इसमें जो हमारे b की वैल्यू उसको हम लोग क्या करते हैं अभी सॉल्व करते हैं। जो ये b वाली वैल्यू है ये पूरी, ये वाली वैल्यू पूरी a को है, ये क्या कह रहा है b को, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y स्क्वायर, ठीक, किसी का ये स्क्वायर नहीं है, बस ऊपर पावर लगा है। ये वाला क्या है 4z स्क्वायर, 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है 4z स्क्वायर, तो माइनस 2z स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा फिर से इतना ही, तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं 2z स्क्वायर कर दें तो 4z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक,
अब आपको क्या मिला, ये वाली पूरी वैल्यू आपकी ए की इंडिकेट कर रही है, ये आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बी को, यानी ये ए स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बस पुट कर दीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 2z एंड 2x प्लस 3y माइनस 2z, ये होगा आपका आंसर। उसका नहीं क्वेश्चन, बस यहाँ पे आपका एक छोटा सा ट्रिक था, ये क्या था कि यहाँ पे 4z स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 4z स्क्वायर मतलब ये 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं रहता, अगर इस टाइप का रहता है, ये 4z का होल स्क्वायर रहता, तब ये वाला हमारी b की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, b की, यानी कि यहाँ पे क्या लिखते हम लोग, 4z होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है 4z, बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, 4z स्क्वायर है, z पे स्क्वायर है, किसके ऊपर स्क्वायर है, z के ऊपर, तो ये किसके स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक, ये किसका होगा, z का, यानी 2z का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर क्या होता है, 4z स्क्वायर होता है। ओके, तो हमारा जो वैल्यू था ये ए का मिल गया, बी का, और सॉल्व करते हैं, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका,